दोस्तों आज मैं आप सबको एक नई रेसिपी बताने वाली हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं ना, ये है चावल के आटे की बर्फ़ी। ये दोस्तों बनाने में बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही कम समय में बन भी जाता है और कम चीज़ों से भी बनता है। खाने में तो बहुत टेस्टी है और जैसे ही आप खाएंगे ना तो मुंह में जाते ही घुल मिल जाता है। तो इसलिए आप ये एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। तो ये देख सकते हैं ना कैसे मैं तोड़ रही हूँ, तो कितनी आसान से टूट भी जा रहा है। ये देख सकते हैं, तोड़ने से ही पता चल रहा है कि हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट है। तो चलिए बर्फ़ी बनाते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि सरोज। आप देख रहे हैं आरएसटी किचन चैनल। आरएसटी किचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चावल के आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस को ऑन कर लेना है और कढ़ाई को रख देना है। कढ़ाई में बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं 2 कप चावल का आटा ले ली हूँ। तो चावल के आटे को हमें कढ़ाई में डायरेक्टली डालकर उसे भूनना है। तो ये देखिए मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। फिर उसे मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो आटा रहेगा ना नीचे से जलने लगेगा, तो इसका कलर भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। ध्यान रखना है यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है। अगर दोस्तों आपके पास चावल का आटा नहीं होगा तो आप घर पे भी सिंपली तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके घर पे चावल तो होगा ही, बस चावल को एक बार धो लीजिए, फिर उसके बाद जो भीग जाएगा ना उसे फैन के नीचे सुखवा लीजिए। बस सुखाने के बाद आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए, बस आटा तैयार। फिर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा 3 से 4 मिनट हो चुका है चावल के आटे को भूनते हुए। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं एक मिक्सी जार ले ली हूँ। मिक्सी जार में अब हमें दूध डालना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 1 कप दूध ले ली हूँ। ये मेरा बड़ा वाला कप है ना, इसलिए मैं यहाँ पर 1 कप ली हूँ। अगर आपके पास छोटा वाला कप होगा तो छोटे वाले कप से 2 कप दूध ले लीजिए। दूध हमारा ज़्यादा ना ठंडा रहना चाहिए ना ज़्यादा गर्म रहना चाहिए। तो ये देखिए दूध को अब हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे दूध को डाल ली हूँ। दोस्तों अब हमें यहाँ पर नारियल का बुरादा ले लेना है। तो नारियल का बुरादा हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इस चम्मच से, जो हमारे घर पे नॉर्मल चम्मच रहता है ना, उसी चम्मच से हमें 6 से 7 बड़े चम्मच डालना है नारियल का बुरादा। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ। तो मेरा नारियल का बुरादा डालकर हो चुका है। तो दोस्तों अब हमें क्या डालना है, यहाँ पर शक्कर डालना है। तो शक्कर यहाँ पर मैं आधा कप शक्कर डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अनुसार से यहाँ पर शक्कर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं डाल दी हूँ। अब इसके बाद हमें क्या डालना है, यहाँ पर इलायची पाउडर डालना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर डालने से क्या होगा दोस्तों, इससे बहुत ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी बन जाएगी। तो अब सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं पीस ली हूँ, ये देख सकते हैं ना। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूध भी बहुत ही क्रीमी बन चुका है। ये देखिए दूध क्रीमी हो गया, इसका मतलब कि जो हम बर्फ़ी बनाएंगे वो भी तो क्रीमी ही रहेगा ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। दोस्तों इस बार आप इसी तरीके से चावल के आटे की बर्फ़ी पीस कर बनाइए। तो चलिए अब हम गैस के इधर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं गैस को ऑन कर दी हूँ और यहाँ पर वापस से मैं कढ़ाई रख दी हूँ। अब हमें क्या इसमें डालना है, जो हमने दूध और जो नारियल के बुरादे पीसे थे ना मिक्सी में, वो अब हमें यहाँ पर डाल देना है। ये देखिए सिंपली मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ये देखिए मैं सारा डाल दी हूँ। अब हमें इसे मिक्स करना है लगातार चलाते हुए। हमें जब तक हमारे दूध में एक उबाल नहीं आ जाता ना, तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा एक उबाल आ चुका है, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर मेरा उबाल आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर घी डालना है। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच घी डालेंगे, ये देखिए। फिर उसके बाद दोस्तों अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो ये देखिए मेरा मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो हमने चावल भूने थे ना, उसे अब हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, एक ही साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऑफ कर देंगे। मैं यहाँ पर गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे करी हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करी हूँ। तो ये देखिए मेरा मिक्स हो चुका है, ये देखिए
मैं यहाँ पर सारा आटा डाल दी हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गैस को ऑन कर देना है। तो ये देखिए गैस को ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम पे रखेंगे। फिर इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए जब तक हमारा डो के फॉर्म में नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों जब डो के फॉर्म में हो जाएगा ना तो हमारा कढ़ाई से भी छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करना है। तो ये देख सकते हैं ना दोस्तों मेरा डो के फॉर्म में हो चुका है। ये देखिए और कढ़ाई से भी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है। तो ये देखिए दोस्तों मैं इसे चला रही हूँ तो ये गाढ़ा भी बहुत हो चुका है। ये देखिए तो दोस्तों आपको इसे चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपका बैटर या फिर डो कैसा मतलब रहना चाहिए। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट है कि नहीं, वो भी। तो ये देखिए अब हम पहले थोड़ा सा ले लेंगे हाथ में, फिर उसके बाद इस तरीके से उंगलियां से करेंगे। जब हमारा उंगली से इस तरीके से करते रहेंगे ना गोल बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है और उंगली में देख सकते हैं ना चिपक भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारा हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा डो था ना वो मैंने एक थाली में निकाल ली थी। और फिर उसके बाद ये देखिए चम्मच से इस तरीके से हम करते रहेंगे। ये मैंने फैला ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ना इस तरीके से फैला लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम बर्फ़ी बना रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इस तरीके से फैला लेना है। और यहाँ पर देखिए मैं कट लगा रही हूँ। पहले तो हम कट लगाएंगे, ये मतलब मार्किंग के लिए हम कट लगा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं। हम डायरेक्टली बाद में नहीं कट लगाएंगे, पहले तो स्टार्टिंग में इस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं सारी जगह पे इस तरीके से कट लगा लेती हूँ। तो दोस्तों सारी जगह पे कट लगाकर हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा 15 मिनट हो चुका था। तो ये देखिए मैं फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ। तो ये देख सकते हैं ना दोस्तों हमने जो पहले ही कट लगाए थे ना, तो एक बार वापस हम कट लगा लेंगे। तो मैं आपको ये देखिए बर्फ़ी को निकाल कर दिखा रही हूँ। तो 2 बार कट लगाने से देख सकते हैं ना बहुत ही आसानी से हमारी बर्फ़ी निकल गई, कहीं पे भी टूटी भी नहीं है, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा वाला भी निकाल कर दिखाऊँगी। तो देख सकते हैं ना कितना टेस्टी लग रहा है दोस्तों, खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और आप एक बार ज़रूर बनाकर घर पे ट्राई करिए। तो चलिए अब हम दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं दूसरा वाला भी चाकू से इस तरीके से करी ना तो निकल गया, ये देखिए ये भी। तो दोस्तों मैं सारे बर्फ़ी को निकाल कर आपको एक प्लेट में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्लेट में बर्फ़ी को निकाल ली हूँ। देख सकते हैं ना चावल की बर्फ़ी कितनी टेस्टी दिख रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। ये देख सकते हैं ना बहुत ही टेस्टी है दोस्तों खाने में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस करें। तो दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।